एवरीवन। आजकल 2024 में जितने इमिग्रेशन चेंजेस हुए हैं, नए रूल पॉलिसी आई हैं, उन सब की वजह से बहुत सारे लोग प्रोविंस चेंज कर रहे हैं। तो जब भी प्रोविंस चेंज करते हैं, आप दूसरे वहाँ पर जाते हैं, तो सबसे पहली एक चीज़ होती है जो आपको डिसाइड करनी होती है, और वो होती है हमारा कि किस प्रोविंस में हम जाएं और कौन सी सिटी हम सेलेक्ट करें, क्योंकि करेक्ट। हर प्रोविंस के अंदर लिमिटेड आपकी मेजर 2 या 3 सिटीज़ होती हैं जहाँ पे आप जा सकते प्रेफर। हाँ, तो जैसे सस्केचुअन हम लोग अभी आए हैं, तो मैं आपको बेटर है कि सस्केचुअन के बारे में बता सकूं। तो जो लोग अभी सस्केचुअन मूव करना चाहते हैं, उनके पास मेन 2 सिटी आती है, रजाइना और सस्केटून। हम उसके अंदर क्योंकि ऑलमोस्ट वैसे तो काफ़ी सिटीज़ हैं, बट दो जो मेजर सिटीज प्रोविंस की हैं, जोब एंड ऑल, कहाँ पे सारी चीज़ें। सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में मैं आपको मिलवाती हूँ एक ऐसी फैमिली से जो कि रजाइना में रहते हैं, और वो आपको मतलब इन डिटेल में बता सकते हैं कि रजाइना में क्या हालात हैं, जॉब, हाउसिंग, हर चीज़ की तरफ से। और मैं आपको बताऊंगी कि सस्केटून में क्या हालात है, तो आप वहाँ से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सी सिटी में जाना चाहिए। तो चलिए बस वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय अमित, हाय नितिका, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। Thank you for कैसे हो आप? having us. This या was a very good idea. Thank you for having us on your vlogs. माय प्लेजर, एब्सोल्युटली। सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी सबसे पहले, जैसे आपने डिसाइड किया कि आप सस्केचुअन मूव कर रहे हैं, वो पहली कौन सी चीज थी कि आपने रजाइना को सिलेक्ट किया सस्केटून की बजाय? एक्चुअली मैं पहले आई थी एज अ पीआर, और फिर मैंने ओके। बाद में अमित को स्पॉन्सर किया था। तो मैं किसी और को जानती नहीं थी, मैं किसी के व्लॉग्स देखती थी यूट्यूब पे। हाँ, और ओह उन्होंने नाइस। अपना नंबर डाल रखा था, तो पहला कनेक्शन हमारा वो बना, और वो लोग रजायना से थे। तो ऐसा हुआ कि ओके। पूरे कनाडा में किसी को जानते नहीं, किसी को तो जानते हैं, तो मैं तो हाँ। रजायना ही आ गई, और फिर मैंने स्पॉन्सर किया, यहाँ जॉब लग गई, फिर अमित आ गए, और ऐसे करके हम तब से तो रजायना में ही है। लेकिन मतलब हमारे पास नाइस। ऑप्शन था, एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू हमारा हुआ था, मतलब नितिका का। हाँ तो जी। ऑप्शन था कहीं भी जाने का, लेकिन हमने स्पेसिफिकली सचकेशवन चुना। हाँ, ये मतलब हम्म। फर्स्ट चॉइस थी, प्रोविंस हमारी फर्स्ट चॉइस थी। हाँ। हमने सिटी नहीं डिसाइड करी थी कि हम्म। हम रजायना जाएंगे हम्म। या सैस्केटून जाएंगे, और वो फैक्टर सिर्फ इसलिए बना, आई थिंक। हमको हम मेट्रोपॉलिटन सिटी से, हम दिल्ली से हैं, जैसे आप भी हाँ गुड़गांव जी। से हो। तो वो सब हम भीड़ भड़क्का देख के ऑलरेडी आ रहे देख हैं। चुके हैं, हाँ। तो हमें जरा हाँ। भीड़ से थोड़ा अलग जाना था, कुछ अलग एक्सप्लोर करना था, तो हमने सस्केशन को एज अ प्रोविंस तो कर ही दिया था फॉर श्योर। बस हाँ एक जी। सिटी का जो आई थिंक, ये इस हमारे इस वीडियो के थ्रू लोग जो हम जैसे लोग हैं, उनको पता चल जाएगा वेदर टू चूज सैस्केटून और रजायना। हाँ जी। एक्चुअली मैं जब मूव कर रही थी ना, हम ओंटारियो से इधर मूव किए थे। तो अच्छा, हम अच्छा। मैंने बहुत सारा रिसर्च किया था कि सस्केचुअन में मेनली 2 ही सिटी है, देखो, हम्म। रजाइना और हाँ, सस्केटून। तो सस्केटून। मेरे को बड़ा कंफ्यूजन था कि कौन से दोनों सिटी में जाना चाहिए। अब हम्म। मैं देखती हूँ कि जब मेरी वीडियोस पे लोग कमेंट करते हैं कि वो लोग भी सस्केचुअन मूव कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे आगे लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, कौन सा सिटी हम्म। है आप अपना हम्म। बता सकते हो, इसलिए मैंने ये प्रोसीड किया। हाँ, नहीं, ये अच्छा आइडिया है। तो हमें भी हम्म। लगा, क्योंकि हम सैस्कातून में एक दो बार बस ऐसे ही घूमने गए हैं, लेकिन उससे फिर पता नहीं चल पाता कि क्या है, कैसा है। हाँ जी। तो अच्छा है, कंपैरिजन हो जाएगा लोगों के लिए, अच्छा हो जाएगा व्यूअर्स के लिए। हाँ जी। तो बेसिकली जब भी कोई सिटी डिसाइड करते हैं, सबसे पहला पॉइंट तो देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग आता है। तो हम्म। मतलब आपके वहां पर हाउसेस का क्या प्राइस है, क्योंकि ज्यादातर खर्चा हाउस रेंट में, ईएमआई में, इन्हीं में जाता है ना? हम्म। हम्म। आपके तो वहां अगर पर कितने में हाउसेस हो जाते मैं हैं अभी? अगर रेंटल की बात करूं, तो जिस एरिया में मैं रहता हूं, जो वन ऑफ द सेफेस्ट एरिया है रजाइना में, साउथ रजाइना जिसे बोलते हैं हम। तो अगर मैं 1 बेडरूम अपार्टमेंट जैसे मैं जिसमें रहता हूँ, तो इसका रेंट है अराउंड $1250। हाँ तो जी। ये 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिलता है, पार्किंग इंक्लूडेड होती है, इलेक्ट्रिफाइड पार्किंग होती है। और ओके। अगर आप फिर जैसे ही थोड़े अगर प्रीमियम अपार्टमेंट्स भी हैं, अगर आप प्रीमियम अपार्टमेंट्स थोड़े लोगे, तो वही 1 बेडरूम आपको 1450 भी मिलेगा, 1400 भी हम्म। मिलेगा। लेकिन ये मेन स्ट्रीट का है, शायद मेरे ख्याल से सैस्कातून में भी मेन स्ट्रीट है। हाँ जी, हम मेन मेन स्ट्रीट में ही स्ट्रीट में ही रहते रहते हाँ। हैं। तो मेन स्ट्रीट में ही हम देसी लोग रहते हैं, तो ये मेन स्ट्रीट का एक स्टैंडर्ड अपार्टमेंट्स हाँ, होते हैं। अपार्टमेंट है, हाँ जी। मतलब कुछ यूटिलिटीज भी इंक्लूडेड हाँ। होती है, जैसे यहाँ पे हीटिंग इंक्लूडेड है, विच इज लाइक हाँ। दी लाइफ लाइन हेयर इन सस्केशन स्पेशली, तो हीटिंग हम्म। इंक्लूडेड है हमारे में, और वाटर भी हम्म। इंक्लूडेड है। जैसे हम्म। प्रीमियम अपार्टमेंट जो अमित कह रहे हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे हमें
इन स्वीट लॉन्ड्री नहीं है, हाँ। पर उनमें होती है। हम्म। और डिश वॉशर नहीं है, हमारे में तो नहीं है, किसी किसी में है, बट कोई यूजली उनकी फायदा जो नहीं है, हमारे में है बट वो चलता नहीं है, तो कोई अच्छा, फायदा नहीं है वो लेने का। मेन स्ट्रीट है, एक्सपेक्टेशंस तो है। हाँ, हाँ मतलब जी। खुद ही कहते हैं कि हम सिर्फ बेसिक देते हैं। हाँ। हाँ। तो ये मतलब एकदम स्टैंडर्ड है। हाँ। बाकी अगर आप 2 बेडरूम जाओगे तो जो जैसे मेन स्ट्रीट के अपार्टमेंट में हमने 2 बेडरूम्स 1400 तक के देखे हैं, $1430 उनका रेंट था। हम्म। हाँ। बट देन अगेन दे डोंट हैव लाइक इन स्वीट लॉन्ड्री और या फिर डिश वॉशर नहीं है उनका। तो बट यहाँ तो पे रेंट में तो आई थिंक सेम ही है सेम है। दोनों सिटी, हम क्योंकि 2 BHK में रहते हैं तो हम्म, हाँ। अच्छा। हमारा इतना ही है, 1450 के आसपास है, इंक्लूडिंग पार्किंग हम्म। और अच्छा। जो भी है तो यूटिलिटीज। ऑलमोस्ट हाँ, सेम ही हो गया दोनों सिर्फ सिटीज यूटिलिटी में। में आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता होगा। हाँ जी जी। जी, उसके लिए हाँ। आपको अलग कनेक्शन लेना पड़ता है। हाँ हाँ हम्म। हाँ, बस वही है, हम यहाँ पे भी वही है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बस आता है अलग से और कुछ नहीं। बाकी मेन खर्चा फिर हम्म, गाड़ी का होता है और ग्रोसरी होती है। हाँ, तो क्योंकि उसमें फिर देखो, आप क्या पे करते हो, जैसे इंश्योरेंस का मेजर होता है उसमें? तो जैसे इंश्योरेंस की मैं बात करूँ तो हमारे पास एक एसयूवी गाड़ी है। हम्म। तो उस एसयूवी गाड़ी का इंश्योरेंस हमें $180 पड़ता है, $180 पर मंथ। वो वन हम्म। एटी डॉलर वो 150 भी पड़ता है, लेकिन हमने 36 का एड ऑन ले रखा है, वो डिडक्टिबल की $100 हाँ जी। डिडक्टिबल। तो वो वो ऑप्शन भी ले रखा अगेन है वो ऑलमोस्ट भी सेम ही है, हमारा ऑलमोस्ट भी सेम, इतना ही हमारा है भी वही एसजीआई के लिए। 140 to 150 जो तुम्हारा हाँ, मे बेसिक बी ने। वो इस वजह से भी सेम है क्योंकि दोनों प्रोविंस में, मतलब दोनों सिटी में एक ही एक अथॉरिटी ही है, टैक्स राइट। कोड एसबीआई। और ये सब है, हाँ हाँ, तो जी। इस वजह से वो सेम है। इन कंपेयर बाकी टू हाउसिंग ओंटारियो। के प्राइसेस वहाँ पे कैसे हैं, कि मतलब कैसे मिलते हैं हाउस के अगर प्राइसेस आपने क्या? एक्सप्लोर किया हो तो, क्योंकि हमने यहाँ किया है। हाँ। यहाँ पे हाउसिंग डिफर करते हैं, जैसे अगर आप डाउनटाउन के आसपास देखते हैं तो वहाँ पे हम्म। काफी पुराने घर हैं। तो अच्छा। ऑलमोस्ट 200 250 से स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। प्लस आप जैसे कोई मेजर न्यू नेबरहुड आए हैं, जैसे आपका हम्म। एवरग्रीन या फिर आपका ब्राइटन, जो जहाँ पे ज्यादातर इंडियन प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि वो हम्म। काफी नए हैं एंड माहौल भी काफी अच्छा है और सेफ हम्म। भी है, इन क्योंकि डाउनटाउन में थोड़ा रिस्क है यहाँ पे। तो हाँ। वो साइड वो सेफ है, वहाँ पे 5, वो 5 5:30 से स्टार्ट होके ओके। ऑलमोस्ट 650 तक है वहाँ पे। ओके। पहुंच जाते हैं। तो अभी मतलब मेरी यहाँ फ्रेंड ने कभी भी कोई हाउस बुक किया है, बहुत अच्छी सोसाइटी है ब्राइटन, उसमें उनका 3 BHK ऑलमोस्ट 600K में पड़ा है। हम्म। तो मतलब ओंटारियो तो से तो देखो बहुत कम है यहाँ हाँ पर। हाँ, हाँ, ओंटारियो से तो कंपैरेटिवली बाकी बहुत बिग कम है। सिटीज हाँ। से कम है। अगर इनफैक्ट इंसान रेजाइना चाहे में, तो ले सकता है। हाँ रेजाइना में हमने कुछ, जैसे उन्होंने बताया कि न्यू नेबरहुड्स में हमने एक्सप्लोर किया है कि 5K तक में आपको काफी अच्छा लाइक विद फ्रंट हम्म। कार गैराज पार्किंग ये सब मिल रहा है न्यू मिल हाउसेस। जाते हैं। हम्म। तो ये वो ऑलमोस्ट डिपेंड करता है सेम है। बेसमेंट और जो फीचर्स आप ऐड ऑन हाँ, करते फीचर्स हो प्लस राइट, उसके एरिया पे भी ऊपर। यहाँ पे काफी डिपेंड है, काफी मतलब डिपेंड करता है। हमारा साउथ रजाना में खारबड़ हम्म। लैंडिंग है, वो काफी अच्छा एरिया है। या अगर वो ओके। ईस्ट रजाइना जाएंगे तो वो इससे भी थोड़ा प्राइम लोकेशन हो जाती है, तो वो उधर हाँ और जी। नॉर्थ में सस्ते हैं क्योंकि नॉर्थ में सेफ्टी नहीं है वहाँ पे। तो हम्म। इस वजह से वो करेक्ट। प्रेफर नहीं करते। वेस्ट क्या है, वेस्ट की डेवलपमेंट अभी स्टार्ट हुई है। वेस्ट हम्म। अभी पूरा बना ही नहीं है, तो वेस्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है, तो वो धीरे धीरे बनेगा। एक मैंने बहुत सुनी है ये बात कि रजाइना में उन लोगों के लिए बेस्ट है जो जिनका खुद का बिजनेस है या फिर हाँ। हाँ। गवर्नमेंट जॉब करते हैं। जैसे हाँ। एमएनसी कॉर्पोरेट में है, जैसे हम हाँ। एमएनसी में करते हैं हम लोग, तो हमारे अच्छा। लिए सैस्कैटून बेटर है। तो आपको अच्छा, क्या वहाँ पे लगता है? एमएनसी है सस्कातून में? मतलब है, कुछ कुछ है, ईवाई ओके। है, केपीएमजी है और अच्छा। अच्छा। न्यूट्रियन है, कुछ कुछ है। जैसे एमएनसी की बजाय छोटे जो न्यू बिजनेसेस हैं या मीडियम हम्म। साइज हैं, हम्म। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन थोड़े ज्यादा हैं इन कंपेयर ओके, टू हाँ, क्योंकि यहाँ पे रजाइना प्राइवेट में के ऑप्शंस बहुत कम है, गवर्नमेंट के ऑप्शंस यहाँ पे ज्यादा है कंपैरेटिवली, क्योंकि हाँ यहाँ जी। पे सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हम्म। तो बाकी प्राइवेट तो बहुत कम है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, या बाकी छोटे बिजनेसेस तो बहुत है, लेकिन वहाँ पे हाँ अपॉर्चुनिटी कम है आई थिंक। इसी वजह से मेरे ख्याल से सैस्कातून में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी जॉब हाँ। की हम्म। इन बट आई कंपेरिजन। वुड लाइक टू ऐड कि जैसे अमित ने बोला कि यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर्स की जॉब बहुत ज्यादा बहुत निकलती है। ज्यादा। मतलब हर ऐसा नहीं है कि लाइक साल में एक बार निकल रही है, हमने तो देख लिया, थ्रू हमको दो आउट द साल हो गए हैं, थ्रू आउट द ईयर गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ पे निकली रहती हैं। इस जगह हम्म। थोड़ा कंपटीशन टाइट होता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी ज्यादा होती हैं। हम्म। बट हमने बहुत से लाइक न्यू इमिग्रेंट्स को भी देखा है कि उन्हें यहाँ गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। हाँ, हम्म। तो मैंने देखा, मतलब उसके ऐसा लिए नहीं है कि जैसे आपको अगर कोई सिटीजन वर्क होना परमिट पर जरूरी है। है,
फॉर हम्म, एग्जाम्पल अगर कोई, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, नहीं कोई नहीं। अगर कोई वर्क परमिट पर है तो हाँ वो तो अप्लाई नहीं कर सकेंगे, है ना, नहीं, जैसे गवर्नमेंट जॉब। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो भी एक गवर्नमेंट एडेड, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड ही है। जैसे मैं जो एक मेरी एक फ्रेंड थी, वो मूसजॉ से उन्होंने ज्वाइन करा था, वो वर्क परमिट पे ही थी, उसका स्टूडेंट वीजा खत्म हुआ था तो वो वर्क परमिट पे थी। तो ओके। उसकी ज्वाइनिंग हो गई थी, तो मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसे ओह ज्वाइन नाइस। करेंगे। हाँ, हाँ, उसकी तो जॉब लग अगर गई थी। कोई चाहे स्टूडेंट यहाँ आया था और अब वो मूव कर रहा है सस्केचुअन, तो वो भी हम्म, गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं यहाँ हाँ ले पर। सकता है, ये, बिल्कुल ले ये सकता है। अच्छी बात है। इसमें पॉइंट जो हमें लगा था यहाँ पे हम्म, कि जैसे होमलेस हुए जो, और या फिर क्राइम हुआ, हाँ तो हाँ। उसमें आप कैसे देखते हो कि वो आपको आपके पास आसपास में है क्या, मतलब रिस्की लगता है आपको, या फिर कोई रजाइना एक में। पर्टिकुलर यहाँ पे एरिया? वो सेम है, हाँ, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पे एक एक तो नॉर्थ सेंट्रल जो है वो आई थिंक वो पूरे कनाडा में फेमस है, रजाइना का नॉर्थ सेंट्रल, फॉर हम्म, बीइंग हाँ लाइक जी। इट्स एक्चुअली नॉट फेमस, नोटोरियस है, क्योंकि वो अपनी बैड एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा हाँ, पॉपुलर है। तो वो एरिया तो 100% अवॉइड ही करता है हर कोई, और वहाँ आपको जैसा आपने बताया ये सब देखने को बहुत मिलता है, बहुत ही ओ। कॉमन है। बहुत बहुत। बट हम्म। आपको थ्रू आउट सिटी में ये फीचर थोड़े थोड़े देखने मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, हम्म। ये एक चीज मैंने देखा कि जैसे मैंने बताया एक नॉर्थ सेंट्रल लोकेशन है, वहां आपको ये 100% मिलेगा ही मिलेगा। हम्म, और अगर उसके अलावा आप किसी और एरिया में जाओगे तो आपको इतना कॉमन नहीं है ऐसे आपको देखना कि मिले कि कोई मतलब बहुत कोई हम्म। ड्रग एडिक्ट है या क्या है। बट वहां तो आप श्योर शॉट आपको कुछ भी, मतलब बहुत सारे जो कुछ भी न्यूज आती है रजायना से वो उसी हाँ। हद से आती है। हाँ, जब भी हम्म। whenever it's making headline from that area only। तो आई यहाँ थिंक पे भी एक एरिया ही यहाँ है। पे भी अब हमारा वेस्ट बोलते हैं, जिसमें अच्छा। वेस्ट बोल सकते हैं या फिर डाउनटाउन है, क्योंकि हम्म, इनका डाउनटाउन काफी छोटा है। हाँ। और चलो उस रजाइना तो डाउनटाउन छोटा के नहीं होगा। क्योंकि मैंने, काइंड हाँ, ऑफ सेम, सेम ही बोल सस्कातून में सकते हैं देखा है क्योंकि। मैंने, डाउनटाउन कंपैरेटिवली बड़ा है, बड़ा रजाइना है। से बड़ा है। हाँ। ओ। ओके, अब अच्छा। हाँ। फिर आप सोच सकते हैं कि उसको भी बड़ा बोल रहे तो कितना होगा वो। हाँ इस एग्जैक्टली। इन्होंने जो होमलेस लगा, होमलेस शेल्टर है वो बिल्कुल मिडल में डाला है। अच्छा। और आपको विंटर में तो आई गेस उनको होटल वगैरह में शिफ्ट कर देते हैं या जैसे भी है, हम्म, इतना नहीं होता है। बट हाँ, समर के अंदर आपको थोड़ा रिस्की रहता है डाउनटाउन में। वो सेम यहाँ और है ना। जो वेस्ट में हम्म। बाकी थोड़ा कम है, जैसे मैंने बोला था कुछ एरिया सेफ हैं, तो आपका कुछ एरिया है वहाँ पे बिल्कुल जो डाउनटाउन से थोड़े दूर है वो हाँ। काफी अच्छे हैं, और वहाँ पे थोड़ा अभी कम देखने को मिलता है। हाँ, तो वो जो नॉर्थ सेंट्रल जो मैंने बताया वो भी यहाँ का डाउनटाउन ही है। और जैसे आपने बताया कि जो होमलेस सेंटर है वो वही है नॉर्थ हम्म, सेंट्रल डाउनटाउन हम्म। में। तो यहाँ भी वो मतलब डाउनटाउन इज नॉट सेफ हियर। हम्म। तभी। और इंडियन फूड मिल जाता है, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं हाँ। हाँ, ज्यादातर, इंडियन फूड जो कि काफी है। देखो हमारे बहुत। लिए बहुत जरूरी होता है। हाँ एग्जैक्टली। बिल्कुल। इंडियन फूड के तो यहाँ पे बहुत सारे, मतलब बहुत सारे देसी रेस्टोरेंट्स हैं। हम्म, और हाँ। हाँ, इनफैक्ट हम तो ट्रैवल करते हैं सास्केतून, वहाँ एक है हाँ। रेस्टोरेंट जो हमें बहुत पसंद है। कौन सा, शेफ। हम भी ट्राई करेंगे। नहीं, हाँ, मतलब वो डिपेंड करता है कि कि आप आप वेजिटेरियन हो कि कि नॉन नॉन वेजिटेरियन। अच्छा वेजिटेरियन। हाँ, हम वेजिटेरियन है। हाँ, तो हम तो नॉन वेजिटेरियन, तो हम तो लुक आउट करते हैं फॉर लाइक जैसे दिल्ली हाँ जैसा जी। खाना हाँ, कहीं मिल जाए तो तो वहाँ इस वक्त। दिल्ली जैसा तो नहीं मिलेगा यहाँ पर, कितना भी अच्छा रेस्टोरेंट है देखो वहां वाला टेस्ट मिलता ही नहीं है। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। ये तो है, बट वो ये कि हम तो हंट करते हैं, तो हम तो हंट करते करते सास्केटून पहुंच गए थे एक बार। नाइस। तो हाँ, आपने कौन सा प्रेफर किया, क्या जो रेस्टोरेंट का नाम क्या था? वो खान कबाब। खान कबाब। खान कबाब करके। ओके। हाँ। ओके। बहुत ऑथेंटिक हमने नहीं उनका ट्राई हमें किया अभी लगा, तक। उनसे ऑथेंटिक आई थिंक हमें आज तक कहीं मिला नहीं है। हाँ, मतलब हम्म। यहाँ के जो रेस्टोरेंट्स हैं मेरे को उससे अच्छा लगा वो खान लगा हाँ। कबाब। बाकी, ओके। हाँ, बाकी यहाँ पे लेकिन काफी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, मेरे ख्याल से इंडिया पैलेस वालों ने सस्कातून में भी एक ब्रांच खोली है हाँ। रिसेंटली। तो वो यहाँ का काफी वो है। एक वो है इंडियन करी हाउस यहाँ पे, वो भी या बहुत अच्छा यहाँ है। भी है। सो आई थिंक फूड के मामले में भी आई थिंक बोथ सिटीज आर लाइक हाँ। इक्वल। ओके ओके, मतलब सेम ही हाँ। रहेंगे। है, मतलब मिल जाएंगे आपको, बट आपको लुकआउट करना पड़ेगा क्योंकि लुकआउट हाँ, करना काफी पड़ेगा। बिल्कुल में आपको बिल्कुल। फ्लेवर नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, वो आप जाओगे तो। वो बोलना पड़ता है कि हॉट स्पाइसी और ये सब। हाँ। और आपका वेदर वहाँ कैसा रहता है, क्योंकि वेदर देखो बहुत जरूरी है, आपको पता हाँ। होना चाहिए मूव करने और से जिस पहले। वेदर तो जैसे ऑलमोस्ट यहाँ ऑलमोस्ट एक बार ऑलमोस्ट स्नो आएगा, आया है। लाइक हाँ वेदर तो ऑलमोस्ट सेम होगा, बट मेन मेजर रहता है कि जैसे स्नो क्लीनिंग वगैरह हो गई,
वो या कैसे है और क्या वो रेगुलरली हो जाती है कैसे? तो बेसिकली अगर स्नो क्लीनिंग की मैं बात करूँ, जो इनकी मेन रोड्स है, हाईवे और रिंग रोड जो है, वहां पे तो मतलब अच्छे से होती है। ड्यूरिंग ओके। द विंटर आपकी स्नो क्लियर करते रहते हैं वो। लेकिन अगर आप इन सिटीज की बात करोगे, इन सिटी के अंदर जो है और वैसे जो है नेबर्स में, तो वो क्लियर नहीं करते, वो बहुत कम हम्म। क्लियर होती हैं। तो वहां पे दिक्कत महसूस होती है। इनफैक्ट हाँ, जैसे अब जैसे लोकेलिटी की बात करो, हम मेन स्ट्रीट के हब में रहते हैं जहाँ हाँ। सारी बिल्डिंग्स मेन स्ट्रीट की हैं, तो हाँ जी। टेक्निकली उनको मेन स्ट्रीट की मेंटेनेंस में आता है स्नो क्लियरिंग फ्रॉम पार्किंग, और हम्म। जो सामने का जो फ्रंट रोड होता है या फिर हाँ जी। जो हमारा पाथवे होता है हम्म, वहां से वो नहीं करते हैं। तो हाँ। ये तो एक इशू है यहाँ पे, सिर्फ ये जो मेन मेन स्ट्रीट का मेजर। इशू है, इधर भी नहीं करते ये लोग। अच्छा। हाँ, नहीं हाँ। करते। हालांकि हमें अभी विंटर देखना है, हमने देखा नहीं है यहाँ का अच्छा, सस्केचुअन तो का। आप रिसेंटली आए हो? हम मार्च में मार्च हुए हैं। में आए थे तब, अच्छा। मतलब जो पहले वाला स्नो इकट्ठा पड़ा था ना रोड के साइड में, हमने वही देखा है। तो वो लाइव ओके। स्नोफॉल नहीं देखा है यहाँ का भी। फिर आप यू आर इन फॉर ट्रीट, अगर अगर आपका फर्स्ट विंटर है तो यू आर इन फॉर अ ट्रीट। क्योंकि आई थिंक टोरंटो में भी अच्छी खासी, मतलब ओंटारियो में भी अच्छी खासी विंटर रहती है। हाँ बट जी। यहाँ पे एक चीज डिफरेंस ये है, जो जितने भी हमारे फ्रेंड्स हमने बात करी है जो वहां भी रह चुके हैं यहाँ भी रह चुके हैं विंटर्स में, तो ओके। डिफरेंस ये लगता है कि अगर बाहर बहुत ज्यादा स्नो होती है तो फील स्किन पे उतना ज्यादा ठंडा नहीं होता जितना हम्म। कंपेयर टू ओंटारियो में होता था, बिकॉज वहां के जो वेदर है उसमें मॉइस्चर ज्यादा है एंड मॉइस्चर। सस्कैचुअन इज वेरी ड्राई। हम्म। तो अनटिल अनलेस इट्स वेरी विंडी, आपको उतना ठंडा नहीं लगेगा। जैसे अनटिल अनलेस -50 और -45 तब तो लगेगा ही लगेगा। हाँ। बट मैंने दोनों ही फेज देखे हैं, विद कार जब था और जब मेरे पास कार नहीं थी और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रही थी, तब वाकई में हम्म। बहुत हार्श लग रहा था। क्योंकि यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज नॉट दैट ग्रेट। कोई हम्म। भी ऐसी बस नहीं है जो आपको एक एंड से दूसरे एंड पे डायरेक्ट ले जाएगी, आपको बीच में चेंज हम्म। करना पड़ेगा। हम्म। और करना पड़ता है। बसेस 30 या 15 मिनट्स के गैप पे थी। तो हाँ। वो बहुत ओ। हार्ड था मेरे लिए -30 में। बट जब से वी हैव गॉट अ कार लास्ट विंटर, तो हमें हम्म। पता भी नहीं चली कैसे हम्म। निकल गई। दिस इज ऑनेस्टली अनटिल अनलेस आपको स्नो नाइस। क्लियरिंग नहीं करनी पड़ रही है। हाँ। नहीं, नहीं, ये तो है। अपार्टमेंट में देखो ये तो फायदा है कि आपको हाँ स्नो क्लियर नहीं करना पड़ता, बस बालकनी आ जाती है उसको करना पड़ता है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, वहाँ का हाँ हेल्थ केयर जी। कैसा है? मतलब रजायना के कंपैरेटिव में करना चाहता हूँ कि हेल्थ क्योंकि मुझे केयर। यहाँ का मेडिकल का भी थोड़ा वो है, एक्सपीरियंस है, तो मैं जानना चाहता हूँ सस्कातून में कैसा है कि मतलब इमरजेंसी में। अभी सस्केचुअन तक में हमें अभी तक हमें फैमिली डॉक्टर नहीं मिला है, पिछले अच्छा। 4 महीने से हम ढूंढ रहे हैं। ओह। हाँ। इतने हॉस्पिटल्स को मैं कॉल कर चुकी हूँ, एक दिन तो मैं पूरा बैठी थी 2 घंटे हम्म। लगातार, मैंने सबके नंबर निकाले, सबका कॉल किया, बोलते हैं वी आर नॉट एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स। एक ने बोला, और वो बात अक्टूबर की है, और तब हम्म। उन्होंने बोला कि आप दिसंबर में हमें कॉल करना, 1 दिसंबर, तब हम अपॉइंटमेंट देंगे जनवरी के लिए, तब ओह। आपका डॉक्टर मिलेगा। आई थिंक इस मामले में तो शायद अभी रजायना अच्छा रजायना है। सही चल रहा है। क्योंकि हम्म। मेरी जो डॉक्टर थी फैमिली डॉक्टर, मैंने पूरे 1 साल बाद तो फैमिली डॉक्टर लिया था, मैं खुद ही लेट थी। हम्म। बट ओके। मेरे को तुरंत मिल गया था, उनके पास एक स्पॉट खाली था। बट हाँ। फिर उसके भी हम्म। 1 साल बाद मेरे हस्बैंड जब यहाँ आए थे, हम्म। सॉरी उसके 1 साल बाद नहीं, उसके तुरंत बाद जब मेरे हस्बैंड यहाँ हाँ। आए, जबकि वो फुल कैपेसिटी पे थी, हाँ, बट मैंने लेकिन उनको हाँ। फिर भी। मैंने मैंने ऐड क्लिनिक किया। को कॉल किया और बोला कि मेरे हस्बैंड है, तो दे अकोमोडेटेड। हम्म। एंड फिर वो हम्म। प्रोविंस छोड़ के चले गए मेरे फैमिली डॉक्टर। हम्म। बट ओ। देन उनके बाद जो आया उसने भी हमें इजीली अकोमोडेट कर लिया, और इस चीज में हम्म। हमें यहाँ प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ। तो आई थिंक नहीं, ये इवन। जो आप हाँ जी। डेट का बोल रहे हो ना, अपॉइंटमेंट, वो तो ऐसे ही मिलती है। मतलब मैं डायबिटिक हूँ, कभी कभी मेरा हाँ। बहुत नेसेसरी भी होता है, हाँ। मतलब हाँ। टाइमली चेकअप। बट फिर भी हाँ। मुझे वेट करना पड़ जाता है 1-1 महीना। और ओ। जैसे मेरे हस्बैंड की सर्जरी हुई थी, इनको MRI करवाना MRI था, का। उसका तो हाँ। हमें आंसर मिला 6 महीने बाद। जब हे भगवान। मतलब वो इमरजेंसी में मैं गया, एडमिट हुआ, वो इमरजेंसी में मेरा ऑपरेशन सर्जरी सब कुछ हो गई। उसके हाँ। बाद भी 4 महीने बाद मेरी सर्जरी के बाद मेरे पास फोन आया, आपका MRI हमारे पास आया। मैंने कहा सब कुछ हो गया, अब करने का क्या फायदा। बहुत अच्छे। ये तो है यहाँ पे पूरे थ्रू आउट कनाडा हम देखेंगे तो, क्योंकि इनमें हम्म। डॉक्टर्स और नर्स की काफी कमी है, शॉर्टेज है। हाँ। हम्म। तो चाहे आप एक लोकल पर्सन है या फिर आप चाहे बिजनेसमैन है, आपको हर किसी को यहाँ पे वेट करना पड़ता है। ओके। क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ था, जैसे रितु ने शेयर किया था कि हाँ। इनके ओनर की बेटी बीमार हो गई थी, अच्छा। कंपनी के ओनर की। देन वो आई गेस इवनिंग में गए थे 5-6 बजे, एंड देन अगले दिन 8-9 बजे उनको देखा। हाँ, वो अच्छा। 12 घंटे से भी ज्यादा बैठे रहे थे बेचारे, ओ। तब तक डॉक्टर ही नहीं आया। अच्छा, वहाँ पे कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है? मतलब कितने, जैसे यहाँ पे 2 हैं,
जो मेन आई गेस फैक्टर। दो या तीन ही है। जैसे अगर सबसे मेन यहाँ पे होता है वो है जिम पैटिंसन, जो मेजर बच्चों का है, हाँ। और बट उसमें फिर साथ में दूसरी चीजें भी हैं। अच्छा। और दूसरा एक सिविल हॉस्पिटल है मेन। ओके। अभी तो बस हमने यही दो तो है। लोकेशन है। तो अनफॉर्चुनेटली बट हमारे पास दोनों एक्सपीरियंस है। हाँ। एक केस था जो बहुत इमरजेंसी था, एक केस था जो इतना इमरजेंसी नहीं था। तो बहुत ओके। इमरजेंसी में तो विद इन 10 मिनट्स अंदर ले लिया था। और जो एक और केस था, अमित का था, बैक की प्रॉब्लम थी, उनको पेन था। उसमें हमें मैक्सिमम 2 घंटे वेट हाँ, करना 2.5 घंटे थोड़ा दो वेट या करना ढाई पड़ा। घंटे उससे ज्यादा नहीं, और हमारा नंबर आ गया इमरजेंसी था। में आ गया था नंबर हमारा, तो हाँ। आई आई थिंक गेस यहाँ भी, या वो कैपिटल सिटी की वजह से मे बी वहाँ पे हेल्थ केयर हाँ, में वो बोल या सकते हैं कि रेजाइना में बेटर है। ये रीजन और हो आई थिंक सकता है। पॉपुलेशन का भी कुछ तो फर्क पड़ता है, बिकॉज आई थिंक सास्केटून इज बिगर देन रजाइना, और ये हाँ वहाँ जी। के इमरजेंसी काफी केसेस। ग्रो कर रहा है ये, जैसे हाँ, भी हाँ, सो लोगों ये से भी हाँ, एक पूछते हैं। फैक्टर है। बिल्कुल। कोई अच्छा सर्वे भी जैसे, हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, उसमें भी आया था हाँ कि सस्केटून कनाडा के सेकंड नंबर या थर्ड नंबर ऐसे कुछ ग्रोइंग सिटी ग्रोइंग है। सिटी सेकंड हाँ नंबर। हाँ, हम्म। काफी ग्रो कर रही है, नाइस। हमको भी तो बट पता है। कितना भी ग्रोइंग हो, देखो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है यहाँ पर। हाँ। इंडिया जाने के लिए या किसी को आना है तो वो चेंज करना नेसेसरी वर्क है वो बीच का। तो अगर या हम्म। तो रजाइना भी हो ना, अगर इंटरनेशनल तो भी बेटर है। नहीं, रजाइना कि- तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, है, कहाँ हाँ, है? मतलब डायरेक्ट फ्लाइट नहीं आती, हाँ। डायरेक्ट हाँ जी, नाम के डायरेक्ट नाम नहीं से आती। इंटरनेशनल नाम एयरपोर्ट है। का आप तो है। रजाइना इंटरनेशनल इंटरनेशनल। इन्होंने भी रखा हुआ है हाँ हाँ, नाम रखा नाम। हुआ है बस। तो तो हाँ, ये तो अगर है। ये बड़ा प्रॉब्लम रहता है, और इंडिया तो जाना ना रहेगा ही, हाँ देखो सारी बिल्कुल, और वो जिंदगी कॉस्ट हमेशा रहेगा कॉस्ट ये बहुत चीज। काफी बढ़ा देता है, ट्रैवल टाइम काफी बढ़ता है, तो इस हाँ, वजह से। अच्छा जैसे अननेसेसरी। आपके पास मतलब इन हैंड एक्सपीरियंस है, आपका शायद आई थिंक बेबी है, हाँ जी। तो तो मतलब वहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या है, मतलब कैसे एडमिशन होता है, मतलब वो तुरंत ले लेते हैं, या वेटिंग है? क्योंकि वेटिंग हमने होती है? ऐसा सुना है कि यहाँ बहुत वेटिंग चलती है हाँ। एडमिशन के लिए। नहीं, वेटिंग ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे हम इन्होंने लोग मार्च आए थे ना। हाँ, इनका एक कोई सोसाइटी है जो वो देखती है। तो वहाँ पे हम जाते हैं तो फिर वो बच्चे का नॉर्मल टेस्ट या जो भी लेते हैं, फिर आपसे वो डॉक्यूमेंट वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं, देन वो आपको गाइड कर देते हैं कि आपका कौन सा स्कूल आपके उसमें ओके। आएगा। एंड वो फिर वो अपने आप ही आपकी जिस स्कूल में आपका आपके एरिया के अकॉर्डिंग जो स्कूल आपको पड़ता है, फिर वो उसमें आपकी अपॉइंटमेंट बुक करवा देंगे और फिर अच्छा। आप डायरेक्ट स्कूल में आप जाओ। तो हम्म। इतना कुछ मुश्किल नहीं था, काफी इजी था यहाँ पे। ओके। ओके। हम्म। वो तभी हो गया था, उसमें ओके, प्रॉब्लम और कुछ नहीं। एक चीज और, जैसे इधर तो जो परमानेंट रेसिडेंट को तो पर चाइल्ड आई थिंक 500 समथिंग देते हैं, हाँ जी। चाइल्ड चाइल्ड केयर हाँ के जी, लिए। यहाँ पे तो भी वो होते हैं। वर्क परमिट वालों को, मतलब टेम्पररी रेसिडेंट्स को भी मिलता है? हाँ जी, हाँ वो सबको मिलता है। अच्छा। चाहे आप पीआर हो, चाहे, हाँ, बस आपका जो स्टूडेंट है वो कनाडा में होना चाहिए, हाँ, वो ओके। बच्चा। डिपेंड करता है हम्म। कि आपका क्या पे स्ट्रक्चर है। तो आपका अगर पे स्ट्रक्चर हाई है तो आपको 400 500 आता है। ओके। अगर आपका पे स्ट्रक्चर लो है तो आपका वो 600 समथिंग या मतलब अच्छा। 560। अच्छा, इस पे हम्म। भी डिपेंड और करता है। बच्चे की एज क्या है? अगर ओके। छोटा बच्चा है तो उसको एक्सपेंसेस ज्यादा चाहिए होंगे, तो उसके लिए हम्म। ज्यादा अमाउंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है। ओके। हम्म। चलिए, और मतलब एजुकेशन फ्री है लेकिन? हाँ जी, एजुकेशन। एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सब फ्री है। बुक्स वगैरह सब कुछ, कुछ ऐसा एक्सपेंस नहीं होता। हम्म। उम्मीद नितिका, थैंक यू सो मच। आपने हाँ इतना टाइम निकाला, और हमारे सब्सक्राइबर्स को भी ये नॉलेज मिलेगी कि कौन सा सिटी बेटर है। थैंक यू मैं सो तो आपको मच। थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि हमें तो कोई मिल भी नहीं रहा था। हाँ, हम आपने किसके हमें साथ ढूंढा, और कोलैब करें, हाँ। हाँ, और ये कोलैब हुआ, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू रितु। थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच। अगेन। हाँ, हाँ जी।